वन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करिश्मा एकेडमी पर। हमने फाइनेंशियल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने पहले क्लास में बेसिक देखा था सारा, उसके मतलब फॉर्मेट देखे थे और उसके आइटम्स देखी थी जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे। कल हमने न्यूमेरिकल देखा था, आज भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज हम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया CS यानी क्लोजिंग स्टॉक, या आप ऐसे लिख सकते हो सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे आपको आइटम्स दी होंगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो ये सम देखते हैं। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कोग्स लिखा मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया, नेट परचेजेस, नेट सेल दिया आपको, वेजेस सैलरीज दिया, रेंट पेड और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हम दोनों फॉर्मूला से कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, लिख रखा है वैसे, ओपनिंग स्टॉक 40,000। ठीक है, फिर क्या है, परचेज, नेट परचेज लेनी होती है। हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, नेट परचेजेस, नेट परचेज मीन्स परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, कितना हो गया 50,000। ठीक, उसके बाद प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखेंगे इसमें से एक ही है हमारे पास, वेजेस एंड सैलरीज, प्लस कर देंगे वेजेस एंड सैलरीज। रेंट पेड ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000। ठीक, इसका टोटल करेंगे हम 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख में से 15, 40 प्लस 90 और 10 1 लाख, 1 लाख में से 15 गए, 85,000 आएगा इसका। यानी ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85,000। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट का कुछ नहीं दिया हुआ तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, ये वाला पहले वाला। जैसा आइटम दियो ना उसके अकॉर्डिंग आपने डिपेंड करता है हमारा कौन सा फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, अब देखो दोबारा देख लो, ओपनिंग स्टॉक फॉर्मूला क्या है हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस इसमें से वो आइटम जोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका वेजेस एंड सैलरीज आ जाएगा, और माइनस कर देंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85,000। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट। अब क्या निकालना है हमने, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, वेजेस सैलरी सेल्स और एडजस्टेड परचेज। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल हमें दिया है हमारे पास ये 6,88,000। ठीक है, अब हमें निकालना है पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो एक चीज, हाँ इसमें देखो ये एडजस्टेड परचेज बताया है, क्या बताया हुआ है, एडजस्टेड परचेज। मैंने आपको बताया था अगर आपको एडजस्टेड परचेज वर्ड दिया हो ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। आपने सिंपल इन तीनों की जगह हमने क्या लिखना है, एडजस्टेड परचेज। यहाँ पे आप ऐसे लिखो, एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब एडजस्टेड परचेज कितना है, 5,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस है हमारे पास, बस सैलरी नहीं होता, वो हमारा वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, वेजेस आ जाएगा हमारे पास 40,000। कितना आ गया हमारे पास, ये 5,90,000। ये हमारी आ गई कोग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 5,90,000। ठीक है,
इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0 0 0, 8 का 8 आ गया 98,000, 18 में से 9 गया 98,000 रुपीज आ गया। ठीक है, ऐसे निकालना है। ये था हमारा सेकंड सम। ठीक, बस ये इसमें ये चीज नहीं थी, ये ध्यान रखना है आपने। अगर एडजस्टेड परचेज वर्ड दिया है तो आपने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कुछ नहीं करना, मतलब वो इसके अंदर ऐड है। यानी एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। एडजस्टेड परचेज क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, मतलब ये हो गया। बस इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। ठीक, ये था हमारा सेकंड सम। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड कोग्स, यानी ग्रोस प्रॉफिट भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना है। आपको दिया हुआ है नेट सेल्स 80,000 और ग्रोस प्रॉफिट बताया हुआ है कि ग्रोस प्रॉफिट क्या है, 40% है सेल का। ठीक है, प्रॉफिट 40% कितना है, सेल का। तो सेल हमें दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इस में तो बहुत इजी है। देखो ग्रोस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रोस प्रॉफिट क्या है, उसने बोला है 40% ऑन सेल्स। ठीक है, तो 40% 40/100 हो जाएगा। सेल कितनी है, 80,000। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 20 से 20, यानी कितना आ गया, 32,000। ठीक है, ये तो हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ठीक, अब हमने क्या निकालना है, कोग्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है, अब देखो वो तो है नहीं हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, तो हम किस में से निकालेंगे, यानी सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस जीपी। अब सेल कितनी है हमारे पास, 80,000 है। ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट हमारा यहां से आ गया 32,000। इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे दिया था, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको बताया 40% ऑन सेल है ग्रोस प्रॉफिट, तो आपने सेल का 40% कर दिया सीधा, हमारे पास वो जीपी आ गया। अब हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास और कुछ तो है नहीं, ओपनिंग स्टॉक वगैरह तो है नहीं, तो हमने क्या निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को लेस कर दो, आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सम करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सम है हमारा, नेट सेल्स 9 लाख दिया आपको और जीपी बताया है 20% ऑन कॉस्ट। कैलकुलेट करना है हमने ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब देखो जो हमने पीछे मतलब स्लाइड में सम किया था, उसमें क्या था, आपको जो चीज दी हुई थी ना, उसी का प्रॉफिट, उसी का परसेंटेज दिया होता। जैसे सेल्स दी हुई थी तो सेल्स का ही परसेंटेज बताया था कि इतना है वो ग्रोस प्रॉफिट। लेकिन इसमें क्या है, दी तो आपको सेल है और बता रहा है वो 20% कॉस्ट का है प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें यही न्यू पॉइंट है, बता तो उसने, मतलब हमने कैसे निकाला, जो चीज दी है ना उसी से निकालेंगे हम। कह रहा है कि ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, लेकिन दी हुई हमें सेल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेल से ही निकालना है। अब देखो पहले हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, क्या दिया इसने, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, यानी कि 20% है 20/, एक मिनट यहां पे देखो पहले। अब देखो सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, कॉस्ट का दिया है हमें। ठीक है, कॉस्ट किस में दिया है, x/y फॉर्म में दिया है, यानी परसेंटेज में दिया है। कैसे दिया है, 20/100 दिया है, यानी 1/5 ऐसे दी हुई हो, ये ऐसे दी हुई। इसका मतलब ये है 20% का मतलब क्या है, 1/5 है। ठीक है, जब ऐसे दिया हो तो हमने सेल पे जाना हो तो कैसे करना है आपको, x/x प्लस वाई कर देना है। ठीक है, x/x प्लस वाई करना है, तो यानी हमारे पास सेल्स पे आ जाएगा। अब ये तो x कितना है हमारे पास, 1 है, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 है, 1/6 हो जाएगा। मतलब कॉस्ट पे था, अगर कॉस्ट आपको x/y फॉर्म में दी हुई है तो हमने सेल निकालनी है, ऐसे कह लो आप। तो सेल कैसे निकालेंगे, 5, जैसे हम ना
इसमें आप ये भी करते हैं ना, सीपी और एसपी निकालते थे मैथ्स में, वैसे भी ले सकते हो आप। जैसे 20/100 है, तो यानी ये कितना है, 1/5 है। तो नीचे वाला क्या होता है, एक तरह से सीपी होता है ना, सीपी होता है, और उसमें एक जोड़ देते हैं तो 1/6 आ जाता है, ये सेलिंग प्राइस आ जाता है, ऐसे कह लो। ठीक है, तो यही वही चीज है। मतलब अगर आपको कॉस्ट x/y फॉर्म में दी है, तो आपने हमेशा, ये फॉर्मूला है एक तरह से, तो आपने क्या करना है, x/x+y कर देना है, तो आपके पास सेलिंग आ जाएगा, एक तरह से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ऐसे कह लो। ठीक है, और अगर आपको सेल दी हुई हो, अगर ये सेल्स में दी होती, मान लो x/y फॉर्म में ही दिया होता, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है x/y - x। ठीक है, यानी तो हो जाता हमारे पास 1/5 है ना, तो 5 - 1/4 हो जाता, ऐसे हो जाता। यानी ये कम कर देना आपने अगर सेल पे जाना है तो। ठीक है, इसमें इस चीज को आप अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपका कोई भी सम ऐसे अटकेगा नहीं। इन सम्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होता है बच्चा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करोगे ना, बहुत इजी पड़ेगा। कॉस्ट ऐसे दियो, यानी इसमें दियो। ठीक है, तो आपने सेल्स पे जाना है, तो आपने क्या करना है, x+y कर देना नीचे, और अगर सेल्स में दी हुई हो, ठीक है, तो आपने y - x कर देना है। ठीक है, पहले ये वाला देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 ऑन 9 लाख का 1/6 हो जाएगा ये, क्योंकि उसने बोला है 20% ऑन कॉस्ट, सेल पे है तो 1/6 करेंगे हम। ठीक है, तो 6 से करेंगे इसको, 1,50,000 आ जाएगा ये जीपी हमारा। ठीक है, जीपी हमारा 1,50,000 आ गया। और अगर हमने कोक्स निकाल लिया, तो कोक्स क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स हमारे पास 9 लाख दिया हुआ है हमें, माइनस कर देंगे 1,50,000, हमारे पास आ जाएगा 7,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमने निकाल ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझोगे ना, जब भी मतलब आपको ऐसे दिया ना, कॉस्ट का दिया है हमें, कॉस्ट का दिया है, इस फॉर्म में दिया है, यानी इसका ये हो गया, तो आपने क्या करना है, x+y कर देना है। ठीक है, y नीचे 5 है, और उसके अंदर एक प्लस कर देंगे, 1/6 आ जाएगा हमारे पास। तो जब आपको सेल दी हुई है, अपने सेल कुछ नहीं निकाला, बस सेल का उतना परसेंटेज कर देना है आपने, सॉरी 1/6 कर देना है। ठीक है, ये कर दोगे। और अगर ऐसे एक सम और है, इनमें दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप ऐसे करोगे ना, बहुत इजी है ये दूसरा है, जब आपको सेल से कॉस्ट पे जाना हो, ये हम कॉस्ट से सेल पे आ रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको आप सेलिंग प्राइस और सेल उससे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक दो बार देख लेना इसको, इस वीडियो को अच्छे से और समझ आ जाएगा। अब देखो, अब दिया है हमें, उसमें क्या था, अब दूसरा जो है ना वो कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है, और जीपी बताया है 25% ऑफ सेल, वही सेम बताया सेल का है, लेकिन हमें सेल नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वही सेल, अगर हमें क्या है, सेल्स दी हुई है, सेल्स किस में दी हुई है, x/y फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, तब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x/y - x, यानी हमारे पास कितना है, 25/100 है, यानी 1/4 है। ठीक है, 1/4 है, x हमारे पास 1 है, y कितना है, 4 है, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 1/3। यानी अब ये कॉस्ट पे आ गया, यानी कॉस्ट कितने है, 1/3, और सेल्स कितनी है, 1/4। ठीक है, अब उसने बोला है, हमने क्या, उस जीपी क्या बोला उसने, जीपी कितना है, जीपी कितना है हमारा, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है हमारे पास, 1/3 है, तो आपने यहाँ पे 1/3 करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, 4,50,000 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1,50,000, ये हमारे पास जीपी आ गया। अब हमने निकालना है कोग्स, कोग्स क्या होगा, सेल्स माइनस जीपी। अब कोग्स कितना आया हमारे पास, दे रखा है हमें 4,50,000, सेल्स हमें निकाल लिया, जीपी कितना आया हमारे पास, 1,50,000, यहाँ पे आ गया 1,50,000। इसको मान लेंगे प्लस कर देंगे, ये यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो सेल्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 लाख आ जाएगा। बस इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। देखो दोबारा देख लो
क्या होगा आपको इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, ऊपर बताया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जैसे इसमें, और यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट दिया होगा सेल्स का। अगर हमें सीधा सेल बताई होती तो हम उसका 25% निकाल लेते, ठीक है। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सेल होती तो हम सेल का सीधा 25% निकाल लेते, आपके पास क्या आ जाता है, सीधा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता। लेकिन अब हमें क्या कर रखा है, दे तो हमें कोक्स रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बता रहा है कि जीपी क्या है, सेल्स का 25% है। तो आपने ऐसे करना है, अगर सेल्स दिया हो, हमें सेल्स दिया है इस फॉर्म में, तो आपने y माइनस एस कर देना नीचे। और अगर हमें कॉस्ट दी हुई हो, ऐसे कॉस्ट दी हो x बाय वाई फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, x अपॉन एक्स प्लस वाई कर देना है, ठीक है। वरना आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अब इसमें ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस है 1/4 है, तो कॉस्ट पे जाना है तो प्रॉफिट इसमें से लेस कर देंगे, यानी 1/3 आ जाएगी कॉस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, उससे भी निकल सकता है, वही चीज है ये, ठीक है। बस ये उसको फॉर्मूला भी उसमें कह रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट ऐसे करोगे ना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी, आपको कुछ भी नहीं निकालना, बस ये परसेंटेज निकाल के उसका उतना कर देना है। ये चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स का बोला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 1/3 ले लो, बस सेल्स का बोला होता तो 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। एक दो सम और कर लेते हैं। देखो इस सब में क्या है, वही सेल्स दी हुई है हमें, और जीपी बताया है क्या है, 30% ऑन कॉस्ट है। जीपी क्या है, 30% ऑन कॉस्ट। अब देखो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है जीपी, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, 30/100 है कॉस्ट, है ना, तो 0 से 0 हमने क्या करना होता है, x अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी 3/3 प्लस 10, यानी कितना आ गया, 3/13 आ गया, ठीक है, 3/13। अब हमने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रोस प्रॉफिट सेल्स का कितना होगा, 3/13 होगा, 19,50,000। तो ये कितना आ गया, 13 13 15,000, $1.5 लाख आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 15 3 यानी 4,50,000, ये हमारे पास आ गया हमारा जीपी, ठीक है। ऐसे करोगे ना, कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक। आप ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, एक दो बार देखोगे ना आपको और अच्छे से आ जाएगा, पर गारंटी अटकोगे नहीं आप इन सम्स में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो देख लेना, ये वाला थोड़ा टफ भी था, कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।